दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो करके, गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो करके, मदीना मुनव्वरा की तरफ तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़ें। अरे आ जाएंगे तो आप सब देख लीजिएगा, हजरत की तकरीर सुनिए जी। माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बस मैं नारा लगाता हूँ, आप नारा लगाएं साथ में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप खामोशी के साथ बैठे हैं। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। आप अगर इत्मीनान के साथ बैठे रहेंगे। हजरत बोलते रहे आप, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाए, स्टेज पर सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे रहे। ये मोबाइल नीचे कर दीजिए, बाद में आने के बाद ले लीजिए, दूसरों को ये दिक्कत हो। आप स्टेज पे बैठे हुए उलमा से गुजारिश है, मोबाइल आप नीचे कर लें, बाद में आप चाहें तो ये कर लें, लेकिन अभी बैठे हुए आवाम को आप मजबूर न करें उनको उठने पर। ये जो स्टेज के नीचे इधर किनारे हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ा सा साइड हो जाएं, रज़ाकार भी साइड हो जाएं, वो खुद आ जाएंगे। आप हज़रात बैठ जाएं। थोड़ी देर खड़े होकर सलाम देंगे। नारे तकबीर, बस यही शांति का मुजाहरा करना है। हाथ उठा लीजिए सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी कमेटी को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। हजरत का खिताब हो रहा है, आराम से सुनिए। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहिए। जब मौका मिला हजरत का बयान सुनना है। ज्यादा बात करेंगे परेशानी पड़ेगी, सब बैठ जाएं अपनी जगह। फिर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। फिर से आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कलाम पेश किया जाए, पढ़ा जाए, तो उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ों अभी इस वक्त मैं अल्लाह का कलाम पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पेश कर रहा हूँ। आप इधर तवज्जो कीजिए। जिस मकसद से आए वो मकसद आपका हल हो, पूरा हो। इधर आ जाए, उनको दिक्कत हो रही है, वो लोग आवाज़ कर रहे हैं। हाँ बस अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
अब इत्मीनान से आप बैठिए, इत्मीनान से, थोड़ा इत्मीनान। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह तबारक तआला का फरमान आलीशान और हदीस पाक, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हमेशा हलाल खाने की आदत रखो। झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर, चीटिंग करके माल हासिल करना ये हलाल नहीं है बल्कि हराम है। चोरी करके माल हासिल करना ये भी हराम है। सूद के ज़रिए, ब्याज और वड्डी के ज़रिए माल हासिल करना ये भी हराम है। तो हराम जितने रास्ते हैं उन रास्तों को छोड़ दो, उन रास्तों को बंद करो और शरीयत मुस्तफ़ा में जो हलाल तरीक़ा बताया गया है उसी हलाल तरीक़े से आप तिजारत करो, माल हासिल करो, मेहनत करो। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आप बहुत सारी मुसीबतों से नजात पा जाओगे। हलाल कमाई में बरकत भी है, हलाल कमाई में इज्जत भी है, और हलाल कमाई का इतना बड़ा असर है कि जो खुद हलाल खाता है और अपने बच्चों को हलाल खिलाता है उसके बच्चे कभी नाफरमान नहीं होंगे, उसके बच्चे कभी बेराह रवी के शिकार नहीं होंगे, गलत रवी की इस तरफ नहीं जाएंगे, उसके बच्चे बेहया नहीं होंगे बल्कि वो माँ बाप के फरमाबरदार भी होंगे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते नजर आएंगे। और सबसे अजीम उनके अंदर खूबी आपको ये नजर आएगी, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हमेशा हलाल खिलाया है वो बच्चे इस्लाम के बेहतरीन सिपाही बनेंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह। वो इस्लाम की हिफाजत के लिए, अहकाम इस्लाम की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार नजर आएंगे। लिहाजा आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम हमेशा हलाल कमाएंगे और हलाल खिलाएंगे और हलाल कमाई के जरिए लोगों की मदद भी करेंगे, अल्लाह के दीन की हिमायत भी करेंगे और मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसकी बरकतें आपको नजर आती रहेगी। अजीज़ान गिरामी, ये एक नुक्ता जो मैंने इब्तिदा इत्तकुल्लाह के हवाले से अर्ज किया है, इसको जहन में रखें। अल्लाह का खौफ दिल में होने का साफ मतलब ये है कि अगर वाकई अल्लाह का डर दिल में है तो उसकी जबान से हमेशा सच का इजहार होना है। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलने का इजहार हो, हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहे, हमेशा सच्चाई का साथ देता रहे, झूठ का सहारा ना ले, झूठ के जरिए न माल हासिल करने की कोशिश करे, न झूठ बोल करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करे, बल्कि हमेशा सच्चाई के साथ अमल, सच्चाई पर अमल करने की कोशिश करे। और साथ ही साथ अक्ले हलाल, यह भी खौफ खुदा की सबसे अजीम निशानी है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कभी हराम खाने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर उसकी दौलत जा रही हो, जाना पसंद करेगा, लेकिन अल्लाह की नाराजगी के लिए हराम माल खाना पसंद नहीं करता है। अगर दुनिया वालों के सामने गरीब रह करके जिंदगी गुजारना पड़े तो वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हराम माल के जरिए इज्जत हासिल करने की वो कोशिश नहीं करता। यही वजह है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा आपके गुलाम ने आपकी बकरियों का दूध, आपकी बकरियों के जो चराने वाला था, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में दूध पेश किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध पी लिया, बस पिया ही था कि आपको एहसास हुआ। आपने गुलाम से पूछा ये हमारी बकरियों का दूध है? तो गुलाम ने कहा नहीं हुजूर, ये दूसरे की बकरी हमारी बकरियों में आ गई थी, उसके थन में दूध ज्यादा आ गया था, इसलिए मैंने उसका दूध दो करके वो आपकी बारगाह में पेश किया है। इतना सुनना था, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हलक में उंगली डाल डाल करके कै कर दी और जितना आपने पिया था मुकम्मल तौर पर पलटी कर दिया, उल्टी कर दिया। ये साबित फरमा दिया सहाबी रसूल ने, यारे गार ने ये बता दिया, फरमाने रसूल ये है, तरबियत मुस्तफ़ा ये है कि हराम लुकमा तो दूर की बात है, हराम का एक कतरा भी हमारे हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। वाह वाह। कोशिश करो हराम लुकमा भी ना जाए, हराम खाना ना हो, हराम पीना भी ना हो। और इसी ज़िम्न में ये भी मैं कहता जा रहा हूँ कि आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अब नशा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, नशा करने लगे हैं।
ये भी तो हराम है। जो नशा कर रहा है, हो सकता हो खाली धुआं ले रहा हो या कुछ खा रहा हो। ये हराम चीज़ों से बचने की आदत डालो, चाहे नशा हो या खाने वाली चीज़ हो या किसी बदमज़हब का ज़बीहा हो, जिसको भी शरीयत मुस्तफ़ा में हराम कहा गया है उससे बचने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम्हें तंदुरुस्ती हासिल हो जाएगी और ताकत और तवानाई भी हासिल होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि दुनिया वालों की नज़रों में कभी बेइज्जत नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगी। अरे भाई आप क्यों ये कर रहे हैं? रहने दो, ये उलमा हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, उलमा हैं, बैठने दीजिए। आप नहीं दिख तो रहे ना, दिख रहे हैं, आप क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं? बैठने दीजिए। अरे भाई आप ही के लिए आए हैं, जब खिताब होगा तो देख लीजिएगा। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अब बैठे हैं तो अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? जलसा चलने दीजिए भाई, थोड़ा सब्र कीजिए। आप आपके लिए आएंगे, हजरत का दीदार भी कीजिएगा घंटों। बस खामोश थोड़ा सा रहें, प्रोग्राम चलने दें। ये चलें बस 10 मिनट के लिए और ख़ास गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनने और तवज्जो के साथ सुने, लेकिन इस नीयत के साथ कि अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज से ये अहद करके जाएं कि अब हम कभी हराम नहीं खाएंगे। ये वादा करके जाओ कि अब आइंदा कभी हराम न लुक़मा खाएंगे, न कोई हराम चीज़ अपनाएंगे, न कोई हराम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हमेशा हलाल खाएं और हलाल चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और खौफ जुल जलाल यानी अल्लाह का खौफ दिल में अगर है, यकीनन उसी खौफ की बरकत से आपकी इबादत सही हो जाएंगी, नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। आज जो उलमा बार बार कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आपको नमाज की दावत दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है। मुअज्जिन मस्जिद से 5 मरतबा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह कह करके आपको बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ। उसके बावजूद नमाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए और इधर हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ कानों तक पहुँचे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा बैठा रहे और नमाज छोड़ता रहे, बल्कि अल्लाह का खौफ उसे मस्जिद की तरफ ले जाता है, अल्लाह का खौफ उसे अल्लाह के घर की तरफ जाने पर मजबूर करता है। और ये हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, जो बंदा रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और मस्जिद में जा करके 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अर्शे आज़म का साया अता फरमाएगा। वाह वाह, जहां कोई साया नहीं होगा, एक हाथ के फासले पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, सब पसीने में डूबे होंगे, मगर वो बंदे खुदा अर्शे आज़म के साये में होगा। लिहाजा मुसलमानों, जरा इस बात के लिए भी हमेशा के लिए तैयार हो जाओ, नमाजों में गफलत न करो, सुस्ती न करो। जब नमाज का हुक्म आ जाए, जब नमाज की तरफ दावत आ जाए, जब अजान हो जाए, और इसे ही बैठ करके नमाज क़ज़ा न करो, बल्कि फौरन मस्जिद जा करके नमाज अदा करने की कोशिश करो। वाकई ये खौफ खुदा आपको कामयाबी के बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है। खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी की सूरतें नजर आएंगी। अब आपको एक मिसाल दे करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अगर खौफ खुदा पर कामयाबी न मिलती, खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी न मिलती, तो इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु कामयाब न होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भगाने वाले, आपको हिंदुस्तान से दूर करने वाले, आपको शिकस्त देने वाले पूरी ताकत के साथ आए थे। कहीं जादू की ताकत है, कहीं हुकूमत की ताकत है, कहीं हथियार की ताकत है, सारी ताकतें एक तरफ, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को हिला न सके, न हिला सके, न कदमों में डगमगाहट पैदा हो सकी, बल्कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे आज भी वहां पर शान के साथ मौजूद है। ये कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है।
जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है दुनिया उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ सही मानों में होता है वो दुनिया वालों के सामने मोहताज नहीं होता, वो हुकूमत का भिखारी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे रोजी का इंतजाम फरमाता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो सही मानों में अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने की राह अता फरमाता है। अगर कहीं दुश्मनों के नरगे में फंसा भी है अल्लाह ताला उसके निकलने की राह अता फरमाता है, उसके लिए गुंजाइश पैदा हो जाती है और फरमाता है अल्लाह ताला वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका वहम गुमान भी नहीं पहुंचा। आज रोजी के लिए हम परेशान हैं, रोजी के लिए बहुत सारी परेशानियों का इजहार है। आज बहुत सारे हमारे नौजवान रोजी के लिए, जॉब के लिए इतने परेशान हैं कि एजुकेटेड हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनसे अक्सर कहा करता हूँ अल्लाह का खौफ दिल में अपनाओ और 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगो, यकीनन रोजी देने वाला रब तुम्हें इज्जत की रोजी अता फरमाएगा। जिल्लत की रोजी नहीं बल्कि अल्लाह ताला इज्जत की रोजी अता फरमाएगा। जिन्होंने हमारे कहने पर अमल किया है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने वो नौजवान बड़ी इज्जत की रोजी पाए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी अब हज़रात खामोशी के साथ, अभी अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो मैं मुफ्ती सलमान साहब से कह दूंगा कि आप तकरीर मत करो, चलो साथ में। आप यही कहलवाना चाहते हैं तो खामोश हो जाइए। कब से मैं बोल रहा हूँ, शुरू से आपको बोल रहा हूँ, जलसा सुनने का मतलब है कि एकदम एक खामोशी के साथ सुनना चाहिए। बस जो पैगाम यहाँ से दिया जाए उस पैगाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी एक पैगाम, इंशाअल्लाह इस पैगाम को और उलमा के ज़रिए आप सुनते रहेंगे और मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत के ज़रिए भी आप सुनेंगे कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे अजीम सरमाया, सबसे अहम सरमाया, सबसे अहम पूंजी वो हमारा ईमान, हमारा अकीदा मसलक आला हज़रत के मुताबिक होना चाहिए। कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारे फितने सर उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे फितने, न जाने कितने फितने उठ चुके और कितने तो गायब भी हो गए। अब वही कुछ नई नई शक्ल में आ रहे हैं, नए नए अंदाज में आ रहे हैं। मौलाइयत का एक अलग फितना खड़ा हुआ है, राफजियत के लिबादे में मौलाइयत का नाम दे करके फितना खड़ा हुआ है और हमारे बहुत सारे नौजवान उस फितने में बह जा रहे हैं। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आज के दौर में भी अगर ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है, जो कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम सरमाया है, सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ईमान सलामत है तो दुनिया में की हुई सारी नेकियां हमें काम आएंगी, और अगर ईमान सलामत नहीं रहा तो किसी अमल का कोई सवाब नहीं। नमाजें भी बेकार, हज भी बेकार, सारी इबादतें बेकार, जिंदगी भर रोजे रखे हो सब बेकार। ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, अकीदा बचाओ, अकीदे की हिफाजत करो। उस ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आज के दौर में सबसे बेहतरीन रास्ता है वो मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, और उसकी तशरीह हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बड़े वाज़े अंदाज में पेश फरमा दिया है। बस उसका एक खुलासा जो हम बार बार आपके सामने पेश करते हैं, मसलक आला हजरत की एक अजीम पहचान ये है जिसको आला हजरत ने यूँ पेश किया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ईमान और अकीदा महफूज रखे, ईमान की हिफाजत फरमाए, और साथ ही साथ अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपके बच्चे या आपके लिए बहुत एक तरह से सहारा हैं, और कल मैदान महशर में शर्मिंदगी ना हो, रुसवाई ना हो कि अगर कहीं किसी बदमज़हब के हाथ चढ़ गया
तो फिर मैदान महशर में आपको रुसवाई शर्मिंदगी ना हो, इसलिए अपने बच्चों के भी ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें और अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां अनजाने में, नादानी में वो कुफ्र की दहलीज पर पहुंचने पर मजबूर हो रही हैं। लिहाजा इसका भी ख्याल रखें और उलमा अहले सुन्नत के साथ होकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन पर अमल भी करें और अल्लाह ताला के मुक़द्दस दीन की खिदमत में लग जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला सबसे बड़ी कामयाबी हमें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और तसल्लुब अता फरमाए। तमाम गुनाहों, बुराइयों से, हराम चीज़ों से अल्लाह हमें महफूज रखे और सच्ची मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल अता फरमाए और इसी में हमें खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।